करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसके जो एटम होंगे, इनके जो टाइप होगा वो सेम होगा, यानी कि सेम तरह के इसके अंदर जो होते हैं एटम्स होते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ एलिमेंट्स के, जैसे कि मान लीजिए आर्गन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, इस तरह के जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया और ये काफ़ी तरह के, ये सिर्फ जो है एक ही एटम के बने होते हैं। तो मान लीजिए आर्गन है जो एक ही एटम का बना होगा, और इसी तरह से हीलियम जो है एक ही एटम का बना होगा। तो ये ओनली वन एटम इनके अंदर होता है। लेकिन ये क्या है कि कई जगह पे जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के केस में ये लागू नहीं होता। तो जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का आप ले लीजिए, जो ऑक्सीजन है वो 2 एटम की बनी होती है, इसलिए इसको O2 बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से और भी जो हमारी चीज़ें हैं, और जो उनसे जिनके जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2 जो उसकी गैस बनती है, तो वो भी क्या है, डायटोमिक होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल बनाई है, नॉन मेटल के केस में आर्गन है मोनोएटोमिक, जैसे कि हमने बात किया कि एक ही एटम की बनी होगी। हीलियम क्या है, मोनोएटोमिक, जो एक ही एटम की बनी होगी। इसी तरह से जो ऑक्सीजन है डायटोमिक, यानी कि 2 एटम की बनी होगी, O2 है। हाइड्रोजन है, ये भी डायटोमिक है। इस तरह के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी क्या है, डायटोमिक होते हैं। इसी तरह से और ज़्यादा एटम्स के बने होते हैं। जो फॉस्फरस है टेट्राटोमिक होती है, सल्फर है पॉलीएटोमिक, काफ़ी सारे इसके अंदर होते हैं। इसी तरह से जैसे हमने ऑक्सीजन के अंदर बात की कि जैसे 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, ये डायटोमिक होता है। अगर 3 एटम्स मिल जाएं ऑक्सीजन के, यानी कि 3 एटम्स अगर ऑक्सीजन के मिल जाते हैं, तो जो ये है ये ओजोन बन जाता है। इसको हम बोल देते हैं ओजोन। जैसे कि ओजोन लेयर की हम बात करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हमें बचाती हैं, तो 2 यूजुअली 2 ही मिलते हैं, लेकिन अगर 3 मिल जाते हैं तो ये ओजोन हमें मिलता है। तो इसी तरह से जो नंबर हैं एटम्स के, ये जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको हम एटोमिसिटी बोल देते हैं। एटोमिसिटी यानी कि आर्गन 1 एटम की बनी है तो ये मोनो एटोमिक है। एटोमिसिटी यानी कि कितने एटम हैं इसके अंदर। हीलियम 1 एटम की बनी है तो मोनो एटोमिक। ऑक्सीजन 2 एटम्स की बनी है यानी कि डायटोमिक। फॉस्फोरस टेट्रा, तो इसलिए इसको अलग अलग जो एटोमिसिटी इनकी दे दी है। मेटल के केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और जो कॉपर है, ये सारे मोनो एटोमिक होते हैं। तो इस तरह से आप जो है इनको अलग अलग जो इनकी एटोमिसिटी है उससे भी समझ सकते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेटल्स के और जो अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, मान लीजिए आप ले लीजिए कार्बन का एग्जांपल ले लीजिए। जो कार्बन है, इनके अंदर इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल नहीं होता, तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा और जो इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बॉन्डेड होते हैं। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी जो है एक तरह का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं और जो काफ़ी ज़्यादा नंबर में एटम्स बॉन्डेड होते हैं। तो इस तरह के भी आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के अंदर, या आप जो सम अदर एलिमेंट्स लगा सकते हैं कि जैसे कार्बन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं, उनकी एटोमिसिटी को और कितने एटम के वो बने हैं, और इस तरह से उनके जो नाम है उनको वो दिए जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।